नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने भारतीय अवाम अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा आदर के साथ अदब के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग मिलकर जो भारत और चीन के बीच में जो युद्ध और तनातनी जैसे तनाव जैसा स्थिति बनी है उसी पर एक गंभीरतापूर्वक चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो ये जो चीन है बहुत ही दगाबाज, बहुत ही धोखेबाज, बहुत ही विश्वासघाती और इस भारत का शत्रु नंबर 1 है। ये पूरे देश को लोग जाने और ऐसा कहने की हिम्मत भारतीय अवाम ताकत दल में तो है ही। इसके पहले एक महान राष्ट्रभक्त हमारे इस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज ने रक्षा मंत्री भारत सरकार की हैसियत से उन्होंने सरेआम बोला था। और यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि जब श्री जॉर्ज फर्नांडीज ने भारत सरकार के रक्षा मंत्री की हैसियत से जब ये बोला था कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, चीन है, इस गद्दार जीएनपीसी को, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी को बहुत तेज मिर्ची लगी थी और तभी से ये हमारे देश के दुश्मन चीन और पाकिस्तान के प्रति इसकी वफादारी और भारत के पास गद्दारी की बात जो है और पुख्ता होती है और प्रमाणित होती है। तो देश जो है इस गद्दार जीएनपीसी और जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज़ को उचित जवाब देने के लिए तैयार हो जाए और उसी प्रकार उसी के बराबर गद्दार है सब ये वाम दल वाले, कम्युनिस्ट वाले और उनके साथ जो है ये कन्हैया कुमार गिरोह जो है। तो चीन, फिर से कहा जाए, चीन जो है एक चालबाज, धोखेबाज, विश्वासघाती और भारत का दुश्मन नंबर 1 वो देश है। इसके साथ व्यापार हो रहा है और वो व्यापार घाटे का भी चल रहा है। कुछ यहाँ के लोग बड़े नशेबाज हैं कि चीन का सामान सस्ता है इसलिए वो लेते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आई है लोगों में देशभक्ति आई है और उन्होंने साफ कहा है कि हम जो है चीन माल सस्ता ही क्यों न हो हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ लोग जो है उसके मोह में पड़े हुए हैं और अभी भी कुछ परसेंटेज है थोड़ा सा जो चीन से भक्ति कर रहा है इन गद्दार जीएनपीसी और कम्युनिस्टों के प्रभाव में। तो ये स्थिति है अपने देश की। लेकिन ज़्यादातर हमारी जो आवाम है, हमारे भारत के लोग हैं, वो चीन की धोखेबाजी, चालबाजी, विश्वासघाती बातों से वो सख्त खफा है। ये बिल्कुल आम धारणा है और कुछ गद्दार हैं यहाँ पर, मानना पड़ेगा। और गद्दारों में ये जो राजनीतिक संगठन जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, ये सबसे बड़ी गद्दार और वाम दल। अब आ जाइए भारत सरकार। भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं, जरा उनका वक्तव्य जरा सुनिए।
वो क्या कर रहे हैं, हम भारत का मस्तक झुकने नहीं देंगे। अरे राजनाथ महोदय, आप किसी कवि सम्मेलन या मुशायरे में नहीं हैं। आपके शायरी भरा और पोएटिक पैशन से देश की रक्षा नहीं होगी। हाँ, इतना जरूर है कि आप जो है उसी जो कवि अटल बिहारी वाजपेयी के ही चेले हैं, तो हर जगह वो हर जगह कविता वाले भावनात्मक बातों से देश का ध्यान वो भटकाना चाहते हैं। देश के रक्षा मंत्री की हैसियत से आपका वक्तव्य बिल्कुल चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का है। और समझ लीजिए रक्षा मंत्री महोदय कि युद्ध हमेशा आक्रामकता का होता है, एग्रेसिवनेस का होता है, रक्षात्मक का नहीं होता है। और चीन चूंकि वो भारत से जीत नहीं सकता, इसीलिए वो साइबर के जरिए, झूठी अफवाहों के जरिए, झूठी वीडियो के जरिए, पुरानी वीडियो के जरिए, और ये समझता है कि झूठा वीडियो, पुराना वीडियो जो कि पाकिस्तान के आईटी और साइबर सेल के द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं, उसी का इस्तेमाल ये गद्दार जीएनपीसी और उसको गद्दार राहुल कर रहा है। और उसी को कुछ गद्दार पत्रकार जैसे ये सुधीर चौधरी वगैरह उसका वो हवाला दे रहे हैं। और उस गद्दार सुधीर चौधरी से जो भारतीय जनता दल ये भी जानना चाहता है कि जब वो गद्दार राहुल का संदर्भ जो है झूठी वीडियो और फेक न्यूज़ जो कि प्रसारित कर रहा है चीन, अपना दुश्मन चीन, तो उसके पहले नेहरू की गद्दारियों की जानकारी इस देश को दें, इस देश को दें वो चौधरी, गद्दार चौधरी जो है। और विशेष करके भारत की संसद का वो कि वो प्रतिबद्धता कि भारत चीन के कब्जे से तिब्बत सहित एक इंच जो है वो जमीन वापस करेगा, जिसमें तिब्बत भी है और अक्साई चीन भी है और भी ज़मीनें हैं। भारत के रक्षा मंत्री को बिल्कुल इस लहजे में बात करना होगा कि यदि चीन ने थोड़ी भी जुर्रत की तो भारत उसको वो सबक सिखाएगा कि उसको जो है धमकी देने की आदत ही वो छूट जाएगी। इस तरह का जवाब उसको वो मिलना चाहिए। लेकिन इसके पहले चीन को तो हमारी सेना जो है वो ठिकाने भी लगा देगी, जवाब भी दे देगी। वो कुवत है हमारी भारतीय फौज में। लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन है, जीएनपीसी, जिसका गद्दार नेहरू से लेकर गद्दार इंदिरा, गद्दार जो है राजीव और ये गद्दार सोनिया राहुल, इसका इलाज आप कब करेंगे मोदी जी? इन वाम दलों का इलाज कब करेंगे मोदी जी? इसे ये कन्हैया कुमार जो छाती तान के घूम रहा है, इसका इलाज कब करेंगे मोदी जी? यही तो कायरता है जो कि इस देश को कमज़ोर कर रही है, वो भी मोदी जी के राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे। यही देश को समझना है। इसलिए ज़रूरत है एक मजबूत भारत राष्ट्र की, और जिसमें भारतीयता का माहौल हो, सभी लोग अपने को भारतीय समझें, और जितनी भी ये समाज विरोधी जो ताकतें जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, जो ये कहती हैं कि जातिवाद एक यथार्थ है
नीतीश कुमार जैसे लोग, ये मुलायम सिंह और अखिलेश जैसे लोग, मायावती जैसे लोग, तमिल चिल्लाने वाले जो है डीएमके जैसे लोग, और खालिस्तानी राजनीति करने वाले जो है वो अकाली दल जैसे लोग, मराठा की राजनीति करने वाले शिवसेना और जो है वो एनसीपी जैसे लोग, सबको जो है वो शिकस्त देना है और परास्त करना है इस भारतीयता के अस्त्र से। सिर्फ याद करना है अपने राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, शहीद आजम भगत सिंह को, अशफाकुल्लाह जी को, और जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद को। उनके जज्बे से ये सारे देश के जो शत्रु हैं और भारत समाज के जो शत्रु हैं, जो अलग अलग राजनीतिक तंजीमों के वेश में हैं, उनका नाश करना जरूरी है। यदि देश को महफूज करना है तो अंदर से, बाकी जो सेना तो अपना काम कर ही देगी, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे उसकी बात हो, चाहे चीन की बात हो। लेकिन जो भारत का जो वो नेतृत्व है, दुश्मनों के आगे जो है वो रक्षात्मक नहीं, आक्रामक होने की आवश्यकता है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के विषय में भारतीय जनता दल ने पहले ही कह दिया है कि पाकिस्तान को एक ही बार चेतावनी, वो भी गंभीरतापूर्वक, कि एक भी यदि घटना हुई घुसपैठ की, आतंकवादी की पाकिस्तान की ओर से, तो भारत अपना नुकसान सह करके भी पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटा देगा। तो ये फैसला करना है पाकिस्तान की सरकार को, वहाँ की सेना को और विश्व समुदाय को, कि ऐसी हरकत जो है वो पाकिस्तान करके अपना वजूद मिटाना चाहता है या नहीं। और उसी तरह से भारत शांतिप्रिय देश है, ये सबको मालूम है, लेकिन साथ साथ भारत को दुष्टों के साथ जो है आक्रामकता दिखाना उतना ही आवश्यक है। प्रभु राम को देखिए, जहाँ वो भक्त सेवरी के आगे वो नतमस्तक होते हैं, वहीं पर जो है वो रावण जैसे वो दुष्टों का मर्दन भी करते हैं, उसका नाश भी करते हैं। तो ठीक वही चरित्र जो है इस भारत राष्ट्र को दिखाने की आवश्यकता है। भारत राष्ट्र जो है वो किसी की ज़मीन पर, किसी की एक इंच ज़मीन न कब्जा करेगा और न कब्जा करने का उसका मंशा या इरादा है। लेकिन दुश्मन को भी उससे ज़्यादा आक्रामकता अपनी भाषा से भी और अपनी गतिविधियों से उसको संदेश देना जरूरी है, खास करके चीन को। तो चीन के आगे ये रक्षा मंत्री का नहीं कि हम वो मस्तक नहीं झूमने देंगे। तो राजनाथ महोदय, आपको कोई कविता पाठ करने के लिए जो है भारत सरकार ने रक्षा मंत्री के रूप में नहीं रखा है। देश की जो है रक्षा के लिए, और वो रक्षा जो है शब्दों से होगी। और आज एक YouTube देख रहा था, तो एक सत्या हिंदी चलाता है आशुतोष, ये बहुत बड़ा गद्दार है। आशुतोष सभी लोग जानते हो, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी में था। आम आदमी पार्टी खुद एक गद्दार पार्टी है। आम आदमी का केजरीवाल गद्दार है। अभी भी वो इसमें में वो चीन का समर्थन कर रहा था। ये तो दिल्ली का आदरणीय मतदाता गण भारतीय भाई बहन देखें कि उन्होंने किस गद्दार को मुख्यमंत्री बनाया है। और साथ में ये गद्दारी मोदी जी की भी है, जो कि अभी भी उसको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। तो वो आशुतोष जो है बस भारत चीन के संबंध, तो ये सब जो गद्दार एनपीसी के चमचे हैं और घटिया किस्म के चमचे हैं। तो एक जो है वो आशुतोष ही नहीं है, रवीश कुमार है सबसे बड़ा गद्दार। इसके बाद जो है वो उसी में संकेत उपाध्याय है, निधि राजदान है, संदीप चौधरी है, वो न्यूज़ 24 वाला।
उसमें मानव गुप्ता भी है, उसकी मालकिन जो वो कौन है, अनुराधा प्रसाद भी है, अभिसार शर्मा है, पूरी प्रसून वाजपेयी भी है, विनोद दुआ भी है। शेखर गुप्ता भी है, करण थापर भी है, सागरिका घोष भी है, अरफा खानम, राणा आयूब भी हैं, अजीत अंजुम भी है, राहुल कंवल भी है। और हाँ, एक और छूट गया था वो, हाँ, एक जो है उर्मिलेश, वो बहुत बदमाश किस्म का है। वो भी कभी वो तो पता नहीं कहाँ बिल में छुप गया था। एक आदमी उर्मिलेश, वो भी बहुत, और इस प्रकार कई मोहन करके पता नहीं कौन है। तो ये सारे इस तरह के गद्दार किस्म की पत्रकार जो है ये पैदा किया है, जेएनपीसी की पैदा किए हुए हैं, और सारे गद्दार पत्रकारों को पाला जा रहा है मोदी जी के शासनकाल में। ये इनकी गद्दारी है मोदी जी की। राजभक्ति का तकाजा यह है कि इन सारे गद्दार पत्रकारों को, मीडिया को और जेएनपीसी को, वाम दलों को ठिकाने लगाया जाए, तब जाकर के देश जो है महफूज होगा अंदर से। तो इस विषय में भारतीय वाम ताकत दल स्पष्ट है कि हमारे देश में एकता की अवधारणा कि हमारी एकता एकमुश्त है, हमारी एकता एक ही है, हम लोग सभी लोग बराबर हैं, हर मायने में बराबर हैं। वो धर्म का जो तांडव होता है उस तांडव को बंद कर देना है। वो धर्म के माने रिलीजन नहीं होता है, धर्म के माने होता है हमारा फर्ज, और वो हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य जो है राष्ट्रधर्म है। राष्ट्रधर्म से मतलब हम सिर्फ मुल्क की चिंता करें, अपने देश की चिंता करें और अपने भारतीय भाई बहनों, अपनी आवाम की चिंता करें। ये हमारा राष्ट्रधर्म है और इस राष्ट्रधर्म को प्रत्येक भारतीय भाई बहन को निभाना ही निभाना है। और जो रिलीजन है वो हमारा पंथ है या सेक्ट है, वो व्यक्तिगत आस्था है, उसको व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत की हद में घर के अंदर निभाइए। हमारा जो सामूहिक जीवन है वो हमारा राष्ट्रीय भारतीय है। इस महत्व को हर एक भारतीय भाई बहन को समझना है, और भारतीयता का माहौल, भारतीय भाईचारा का माहौल और भारतीय एकता का माहौल, भारतीय सहयोग का माहौल, भारतीय सद्भाव का माहौल जो देश में लाना है। सब लोग एहसास करें, अपने आप ये देश के दुश्मन ठिकाने लग जाएंगे आराम से। नहीं तो इन सबों का तांडव हमेशा वो देखने को मिलेगा। अब मोदी जी माने को कितने धक्के मिलेंगे। अभी इतनी खतरनाक हिंसा हुई थी, ये सोनिया, राहुल, प्रियंका ने खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को भड़काया भी था, और दंगा कराने वाला ये केजरीवाल है अपने आदमियों से। तब भी आपकी आँख खुली नहीं, तब भी आप सिर्फ जो है ताहिर हुसैन और वो अमानतुल्लाह को दिखा करके आप अपनी वो जिम्मेदारी से बच रहे हैं। अरे भाई मोदी जी समझ जाइए, खैर आप में अकल तो होगी कि अपराध तभी कंट्रोल होगा जबकि उसकी जो बड़ी मछली को आप समाप्त करेंगे, बड़ी मछली को आप पालेंगे, छोटी छोटी मछलियों की कुर्बानी दिखा करके। तो ये तो नाटक जो है जेएनपीसी का है। जेएनपीसी के नाटक से देश के दुश्मनों का नाश नहीं होगा। बड़ी मछली से शुरू करिए। देश के सारे दुखों की जड़ जेएनपीसी, सोनिया, राहुल, प्रियंका, यहाँ से शुरू करिए, केजरीवाल से शुरू करिए, इनका नाश करिए। नाश से बराबर भारतीय जनता के दल का उनको गोली, बंदूक से, तलवार से नहीं, एक व्यक्ति का भी समर्थन उसको न मिले, और उनको पंगु करिए, कृपुल। कौन तरीके हैं? प्रधानमंत्री मैं नहीं हूँ, प्रधानमंत्री आप हैं। कौन तरीके हैं उनको पंग करने के?
और ठिकाने लगाने के। तो तब जाकर इस देश में शांति आएगी। लेकिन जब तक ये सब रहेंगे, जब तक जीएनपीसी रहेगी, जब तक वाम दल रहेंगे, जब तक सपा रहेगी, बसपा रहेगी, टीएमसी रहेगी, केजरीवाल रहेगा, ये उद्धव रहेगा, डीएमके एआईडीएमके वाले रहेंगे, टीडीपी रहेगी, अकाली वाले रहेंगे, इस देश में शांति आ नहीं सकती। और वो शरद पवार रहेगा, इस देश में शांति नहीं आ सकती। तो देश की शांति के लिए, सुख के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की स्थिरता के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इनका विनाश होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम से ये विनती है कि भारतीयता के माहौल को जितना तेज़ी से हो सके आप आगे बढ़ाइए। एक एपिसोड में बताया गया था कि भारतीय अवाम ताकत या हम लोग कभी भी अपनी तारीफ से खुश नहीं होते। हमको सुकून तब मिलेगा कि बगैर हमारी तारीफ किए हुए इन बातों को अपने हृदय में बिठाइए और उसको आचरण में लाइए, फिर उसका प्रचार करें कि हमारे और भारतीय भाई बहन वही चीज़, वही भारतीयता की बात महसूस करें। और देश में जो संशय का, आपसी शक शुबा का, नफरत का माहौल की समाप्ति है। तो बाकी तो इससे बताया गया था कि कोई भी बात रखी जाती है तो जो ताली वाले हैं, ये निश्चित है कि इनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। उनके ताली बजाने का मतलब है कि उन्होंने आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, उसको आनंद के रूप में लिया और उसको उड़ा दिया। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। उनसे ये कहने की जरूरत है कि आप ताली मत बजाइए, आप वो किसी देश हित की बात हो उसको बड़े गौर से सुनिए। उसके संबंधित कोई प्रश्न आता है, जब भी मौका प्रश्न जब उठाएंगे, जब आप प्रश्न उठाएंगे तभी पता चले कि वाकई में आप गंभीर हैं और कुछ जानना चाहते हैं। और जब आप ताली बजाएंगे, इसका मतलब ये है आपने सिर्फ उसे आनंद उठाया और उसको गंभीरता से आपने नहीं लिया। तो ताली की संस्कृति को सदा के लिए तिलांजलि देना ही पड़ेगा। व्यक्तिगत स्वार्थ की आदत को तिलांजलि देना ही पड़ेगा। और इस तरह की आदत कि जब भी कोई अच्छी बात, लोक हित की बात, समाज के हित की बात, मुल्क के हित की बात, तो उसमें यह कहना कि वो बहुत धांसू उसने बोला, फाड़ के रख दिया, धो डाला, इस तरह की शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कि इन बातों के प्रति वो गंभीर नहीं होते हैं। वो उसी अलंकार से जो है उसकी गंभीरता को ख़त्म करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को सलाह है इन बातों को त्याग करके हर अच्छी बात को, भारतीयता की बात को गंभीर होकर सिर्फ समझिए, अपनाइए और उसको अपनाने के लिए आगे बढ़ाइए। तो फिर से ये भारतीय अवाम ताकत दल कहता है कि हमारा देश चीन या किसी को बिल्कुल माकूल जवाब देने के लिए बिल्कुल सक्षम है। बस जो नेतृत्व है उसी भाषा में बोले। और ये बोलने की ज़रूरत है रक्षा मंत्री को कि ये चीन ने कोई हरकत की तो चीन को वो जवाब मिलेगा कि उसकी जो धमकी देने की आदत ही छूट जाएगी। और उसी तरह से अंदर जो है ये जेएनपीसी का और वामदलों का, कन्हैया कुमार गिरोह का, असदुद्दीन गिरोह इत्यादि PFI का भी विनाश करना होगा। और अपनी भारतीय आवाम से भी निवेदन है कि इनके विनाश के लिए आपको भी आगे आना पड़ेगा। आपके बगैर संभव नहीं होगा। इनको एक वोट न मिले, सपा को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए, बसपा को एक वोट नहीं मिलना चाहिए, टीएमसी को एक वोट नहीं मिलना चाहिए, उद्धव की शिवसेना को एक वोट नहीं मिलना चाहिए, एनसीपी को एक वोट नहीं मिलना चाहिए, डीएमके को एक वोट नहीं मिलना चाहिए, और इसको जीएनपीसी को एक वोट नहीं मिलना चाहिए, वाम दलों को एक वोट नहीं मिलना चाहिए।
तब जा कर के ये सीधे होंगे, वो भी भारतीयता के जज्बे से, हमारे देशभक्तों के कुर्बानी के जज्बे से। तो इन्हीं आवश्यक अल्फाजों के साथ इस ज़रूरी तबसरे को, समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।